बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारा चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर है अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है। आज हम स्टडी करेंगे उसकी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स। टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स में से फर्स्ट है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी को बेटा जी LM भी कहते हैं। LM स्टैंड्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी जिसको LM भी कहते हैं वो हमने कब यूज करना है, और उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कल पढ़े थे, एक रेजोल्यूशन और दूसरी उसकी मैग्निफिकेशन क्या है। ये दो चीजें हमेशा माइक्रोस्कोपी के साथ डिस्कस करनी है आपने, राइट। वन बाय वन इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अब। द नेम LM इज बिकॉज इट यूजेस विजिबल लाइट। लाइट माइक्रोस्कोपी यूजेस विजिबल लाइट। इज दैट क्लियर? विजिबल लाइट क्या होती है? आप लोगों ने नाम सुना होगा इंफ्रारेड रेडिएशन का या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। हमारे पास लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। 7 कलर की लाइट हमें नजर आती है। कितने कलर की लाइट नजर आती है? 7 कलर्स की लाइट हमें नजर आती है। एक तरफ हमारे पास रेड है तो दूसरी तरफ जो उसका एंड है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। एक रेड है, एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज जिसको हम कहते हैं वो है। इस रेंज को हम विजिबल रेंज कहते हैं। इसके दरमियान में जो कलर्स आते हैं इसको हम विजिबल रेंज कहते हैं। ये वो रोशनी है जो इंसानी आंख को नजर आती है। जब आप टीवी का रिमोट चलाते हो, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उसमें से भी लाइट निकलती है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो विजिबल लाइट नहीं है। वो विजिबल लाइट वो होती है जिसको ह्यूमन आई देख सके। सबसे कम एनर्जी वाली लाइट है हमारे पास रेड। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी। मतलब रेड से भी नीचे और होंगी, और अगर इससे भी हाई पावर वाली की तरफ जाएं तो हमारे पास सबसे ऊपर जो है वॉयलेट से भी आगे चले जाएं तो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन आती है, ये वाली। ठीक है, सबसे कम एनर्जी है। ये भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है और सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है। सिर्फ ये रेंज है जिसको ह्यूमन आई देख सकती है। इट मीन्स ह्यूमन आई ना इंफ्रारेड देख सकती है और ना अल्ट्रा वॉयलेट देख सकती है। जो विजिबल लाइट है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी। सिर्फ विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जा सकता है। सिर्फ विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जा सकता है। सोर्स ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज ए एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जा सकता है। चीजें हमें नजर क्यों आती हैं? क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आई पे वापस आ जाती है, और यही चीजें हमें रात को नजर नहीं आती क्योंकि देयर इज नो लाइट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये ब्लैक कलर हमें ब्लैक क्यों नजर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रात में अंधेरा होता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो वापस हमारी आंखों पे नहीं पड़ती, तो इसलिए हमें रात में नजर नहीं आती चीजें और दिन में नजर आती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ लाइट जो है वो विजिबल लाइट है। ये हमने एक पॉइंट लिख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। इसके इसी करेक्टर की बेस पे हमने लाइट माइक्रोस्कोप को सेपरेट करना है इलेक्ट्रॉन से। आपको अगर कोई बहुत ये क्वेश्चन पूछता है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट माइक्रोस्कोप में आपका सोर्स ऑफ जो लाइट है वो सोर्स ऑफ विजिबल जो लाइट है हमारे पास वो विजिबल लाइट होनी चाहिए, उसका नजर आना जरूरी होता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्या होगी, और लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ लाइट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एज द नेम इंडिकेट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये दूसरा पॉइंट मेन आपने याद रखना है। दिस इज द डिफरेंस। किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे, ये इसका सेकंड डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं।
लाइट माइक्रोस्कोप के पास दो ग्लास होते हैं, यूजेस टू ग्लास लेंसेज, शीशे के लेंस होंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्लास जो है वो लेंस से पास नहीं होगा, उनको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस चाहिए। अब दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे होंगे जो बिजली से चलेंगे, ये मेन डिफरेंस है दोनों माइक्रोस्कोप्स में। लाइट माइक्रोस्कोप में जो दो लेंस यूज होंगे उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। एक लेंस फोकस करता है, ठीक है, एक लेंस का काम क्या है, उसने फोकस करना है। और अभी लाइट माइक्रोस्कोप में शायद आप ऊपर से देख रहे हो तो इमेज किधर फोकस होगा, हमें आई में, या फिर अगर कैमरा लगाया तो कैमरे में, तो दूसरा लेंस विल एक्सचेंज, वो उसको इनलार्ज कर देगा इमेज को। अगर वो बड़ा नहीं करेगा तो माइक्रोस्कोप यूज करने का फायदा हुआ कोई नहीं। लेकिन अगर कैमरा यूज कर रहे हैं आप तो कैमरा से आप डायरेक्ट फोटो लेके उसको ले लो पिक्चर, टेकन थ्रू कैमरा, टेकन थ्रू कैमरा। ठीक है, उसे आपने ले ली, उस फोटो, उस जो फोटोग्राफ आपने ली है ना उसको हम अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में माइक्रोग्राफ कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ, राइट। अब इसकी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर देख लेते हैं। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500 टाइम्स, 1500x, 1500 टाइम्स। इसको हम इनके यूनिट से मेजर करते हैं। सेकंड रेजोल्यूशन है वो क्या थी, 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब इनका कम डिस्टेंस अगर इससे इतना है तो उसको भी ये अलग अलग करके दिखा सकेंगे। इतना डिस्टेंस है 0.2 माइक्रोमीटर, इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, बैक्टीरियम एग्जाम्पल दे दिया साथ उसने आपको कि इतना साइज बैक्टीरिया का होता है। एक होता है बैक्टीरियम, एक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरियम हम कहते हैं सिंगल बैक्टीरिया को, सिंगल ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरियम जो, बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया को कहते हैं, ज्यादा बैक्टीरिया हो तो उसको हम बैक्टीरिया ही कहेंगे। इसमें ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं सारी, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके हमने पॉइंट्स पढ़े हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, इनकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, इनकी डिसॉल्विंग पावर जो होती है, इनकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर में। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक जो है ना उसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमने सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप को स्टडी किया है।